हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं लगा रही हूँ मेहंदी। मेहंदी इसलिए लगा रही हूँ कि कल जो है शीतला अष्टमी का मेरा व्रत है। माता शीतला की पूजा की जाती है 16 श्रृंगार करके, तो उसी में मैं मेहंदी लगा रही हूँ। साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाती भी जा रही हूँ, कोचिंग भी। स्कूल से आकर मैंने खाना पीना खाया और उसके बाद अब मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। कोचिंग पढ़ाने के बाद शाम को मुझे सारा खाना बनाना पड़ेगा, पूजा पाठ का भी और जो रात में हम लोग खाते हैं डिनर का भी, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा अच्छा है कि मैं कोचिंग भी पढ़ाती जाऊं और मेहंदी भी लगाती जाऊं। पहले तो मैंने हाथ के पीछे मेहंदी लगाई, पलट के हाथ पे लगाई है। और उसके बाद फिर मुझे आलस आने लगा, तो मैंने सीधे हाथ पर क्या, हथेली पर मैंने क्या किया कि मैंने अपने हस्बैंड का, अपना और लक्ष्य का नाम राइट कर लिया। मैंने कहा चलो हाथ ही भर जाएगा, क्योंकि मुझे लगाते लगाते ही आलस आने लगा था। और जो सामने मेरा एक स्टूडेंट छोटा सा बैठा है, उससे इंग्लिश का मैं कर्सिव लेटर एक बनवा रही हूँ, उससे वो बन नहीं रहा है, तो मुझे उसका हाथ पकड़ के बनवाना पड़ेगा और उसे सिखाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे मेहंदी लगा लेती हूँ। आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से मैंने मेहंदी लगाई है और ये हार्ट बना लिए बहुत सारे, और जीत, खुशबू और लक्ष्य नाम लिख लिया है। कैसी लग रही है मेहंदी, प्लीज़ बताइएगा। और ये मैं बना रही हूँ आलू का पराठा लक्ष्य के लिए और उनके पापा के लिए। उसके बाद फिर किचन साफ़ करके सारा काम करके फिर पूजा पाठ का खाना बनाऊंगी। अभी मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि जब तक पूजा पाठ का बनाया नहीं और खुद खा के बैठ जाओ तो मुझे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने उन दोनों के लिए बना दिया था। और जो आलू उबाल के रखे हैं, मतलब आलू उबाले हैं मैंने आलू के पराठे बनाने के लिए, तो नेक्स्ट डे के लिए वही उबले हुए आलू मैं दही में मिक्स करके रख दूंगी, तो वो हो जाएंगे। आलू का भरता वगैरह कुछ बन जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं सारा काम जो है करती जा रही हूँ, बर्तन वगैरह सारा धो धा के साफ़ करके उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, उसके बाद ही मैं पूजा पाठ का सारा काम करूँगी। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने बर्तन सारे धुल दिए हैं और उनको उनके स्टैंड में जमा दिए हैं। अब मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, स्लैब और गैस साफ़ कर रही हूँ, धुल ले रही हूँ उसको, क्योंकि पूजा का खाना बनाना है तो एकदम प्रॉपर किचन जो है साफ़ होनी चाहिए। वैसे जब मैं लखनऊ में रहती थी तो पहले नहा के पहले पूजा का खाना बनाती थी, उसके बाद फिर पूजा की थाली सजा कर साइड में रख देती थी, उसके बाद मैं घर का खाना बनाती थी। लेकिन इस बार थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया। पहले मैंने मेरे हस्बैंड को खाना खिलाया, क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि विनीता मेरी फ्रेंड के लिए मुझे कुछ लेने जाना था मार्केट में, और उनके दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब थी, तो मुझे उनकी मदद करने के लिए जाना पड़ा। जब मैं वहाँ से लौट के आई तो 8:30 बज चुके थे। तो फिर मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो उनका खाना पीना सारा कुछ, तो मैंने कहा पहले खाना खिला देते हैं, उसके बाद फिर पूजा का बनाते हैं। नहा के मैं आ चुकी हूँ और मैंने एक तरफ गुलगुले, मीठे गुलगुले हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, तो उसकी भी तैयारी कर दी है। और ये हलवा, आटे का हलवा लगता है, तो मैं वो भून रही हूँ आटा। और उसके बाद फिर मैं मीठे भजिए या फिर उन्हें गुलगुले भी कहते हैं, वो सेकूंगी और साथ ही साथ हलवा भी बनाती जाऊंगी। और पूड़ियाँ मेरे यहाँ बस ये 3-4 चीज़ें लगती हैं, और नारियल, और जो आपने मीठे बतासे देखे हों वो भी लगते हैं। हलवा तो बन ही चुका है दोस्तों। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि मैंने चुन्नी सर से ओढ़ रखी है। तो मेरी सासू माँ बताती थी कि जब भी भोजन जो है भगवान के लिए बनाते हैं या पूजा के लिए बनाते हैं, तो वो भोजन बनाते समय हमें जो है सर से साड़ी या चुन्नी ओढ़नी चाहिए। तो उन्हीं के कहे अनुसार मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं जब भी पूजा का खाना कुछ बनाती हूँ तो मैं सर से ही चुन्नी ओढ़ लेती हूँ। तो आप देख रहे होंगे
मैं गुलगुले बना रही हूँ, मीठे गुलगुले, जिसके लिए आप गुड़ भिगो के रख दीजिए। गुड़ जो है भीग जाता है, यानी पानी में घुल जाता है, और आटे के साथ उसको मैश कर लेते हैं, हलवा सा बना लेते हैं, और उसके बाद फिर तेल में उनको तोड़ते जाते हैं, जैसे हम पकोड़े तोड़ते हैं उसी तरीके से। आप चाहे तो फिर जो गुलगुले का घोल होता है उसमें हम नारियल का बूरा भी डाल सकते हैं, किशमिश चारोली भी डाल सकते हैं। ये मैंने पूड़ियाँ भी सेक ली हैं। पूड़ियाँ हमारे यहाँ आटे की ना लगकर मैदे की लगती हैं, जिसे अठवाई भी बोलते हैं। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे छत पे अंधेरा है, और मैं तैयार हो चुकी हूँ नहा धोकर। मैंने ये रेड साड़ी पहनी हुई है, पूजा की थाली भी मैंने लगा ली है। अब मैं मावर लगा रही हूँ, जो कि पूजा का 16 श्रृंगार, स्त्रियों के 16 श्रृंगार की एक विशेष वस्तु है। आप ज़रूर इसे, मतलब जो भी 16 श्रृंगार होते हैं उसमें ये भी एक शामिल होती है। तो हमारे यहाँ तो जो भी पूजा होती है तो हल्दी लगाकर मावर ज़रूर लगाया जाता है, और मुझे लगाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही मैं कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं देखती जा रही हूँ कि थोड़ा बहुत उजाला हो जाए तो मैं जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर इंदौर में शीतला सप्तमी ज़्यादा लोग पूजते हैं, तो बहुत सारे लेडीज़ निकलती हैं, लेकिन अष्टमी बहुत ही कम लोग पूजते हैं। तो कोई मुझे दिख भी नहीं रहा था जाते हुए, और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि रात सी लग रही थी, अंधेरा ही था। लेकिन फिर मैं करीब 5:15 5:30 बजे तक निकल ही गई थी पूजा करने। कहते हैं कि शीतला अष्टमी की पूजा अंधेरे में ही, मतलब ठंडक में ही करनी चाहिए, सूरज सर पर नहीं आना चाहिए, ठंडक ठंडक में ही करनी चाहिए, और माता को ठंडक प्रदान करनी चाहिए। इसीलिए ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है, और इसीलिए फिर उस दिन ठंडा भोजन ही खाया जाता है। मावर लगाने के बाद दोस्तों मैं मंदिर गई थी, मंदिर से पूजा करके अब मैं घर वापस आ गई हूँ, और मैंने मेरे भगवान जी को भी अच्छे से नहला धुलाकर और फूल वगैरह अर्पित करके अब मैंने उनको प्रसाद चढ़ा दिया है, ठंडा भोजन उनको भी चढ़ाया है, और अब मैं करूँगी उनकी आरती पूजा। समय भी हो चुका है पूजा का, और मैं बाहर से भी, मंदिर से भी पूजा करके आ गई हूँ, और रास्ते में भोलेनाथ का भी मंदिर मिला था, मैं उनको भी प्रसाद चढ़ाकर और उनसे भी अपनी मनोकामना मांग कर आ चुकी हूँ। अब मैं अपने घर के मंदिर की पूजा कर रही हूँ। लास्ट ईयर मेरे से गलती हो गई थी फ्रेंड्स, मैंने जो है मंदिर में तो दिया नहीं लगाया था, अगरबत्ती नहीं लगाई थी, लेकिन मैंने घर आकर भगवान की अगरबत्ती से पूजा कर दी थी, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती मानी गई। लेकिन आज मैंने फूल से उनकी पूजा की है, क्योंकि दिया नहीं लगाते हैं, क्योंकि शीतलता आज उन्हें देते हैं, तो वही तब जब हम उन्हें ठंडा रखेंगे तभी भगवान फिर हमको ठंडक प्रदान करेंगे। तो इसीलिए मैंने एक गुलाब का फूल लिया और उससे उनकी आरती कर दी, और प्रसाद वगैरह उनको चढ़ा दिया था। तो आप सभी वीवर्स को शीतला अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता शीतला आप सभी के परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करें। थैंक यू, बाय बाय।